फिर से प्रेजेंट है एक नई कहानी के साथ। एक बार राजा अपनी सभा में बैठे हुए होते हैं और मंत्री से अचानक एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि मंत्री जी एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें अगर व्यक्ति एक बार गिर जाए तो कभी निकल नहीं सकता। तो मंत्री जी ने बड़ा सोचा लेकिन जवाब नहीं दे पाए। तो राजा ने घोषणा की कि अगर मंत्री जी एक हफ्ते के अंदर इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो मंत्री रहने के लायक नहीं हैं। तो मंत्री को बड़ी बेचैनी हुई और वो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल में उनको एक गडरिया मिलता है और गडरिया जो है, गडरिये को कहते हैं कि एक गिलास पानी मिलेगा क्या। गडरिये ने कहा कि आप तो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो गडरिया के घर से एक गिलास पानी लेकर के पीते हैं। तो गडरिया फिर से पूछता है कि आपको परेशानी क्या है। तो बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, राजा ने मुझे एक हफ्ते का समय दिया है इस सवाल को जानने के लिए कि सब ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें अगर आदमी एक बार गिर जाए तो निकल नहीं सकता। तो गडरिया कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। बड़ी खुशी हुई, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। तो मंत्री कहता है ठीक है, बताइए आपकी कौन सी शर्त है। तो कहता है कि आपको भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। मंत्री ने कभी भेड़ का दूध कभी नहीं पिया था, लेकिन फिर भी रेडी हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, जवाब तो मिलेगा, पद तो बचेगा कम से कम। तो पीने के लिए तैयार होते हैं जैसे ही, तो गडरिया फिर से कहता है कि रुको, मेरी एक और शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है कि आप मेरा झूठा दूध पिएंगे, पहले मैं इस दूध को पीऊंगा फिर आप पिएंगे। गुस्सा बड़ा आता है मंत्री को, लेकिन मंत्री फिर भी चलो सोचता है कोई बात नहीं, जवाब तो मिलेगा, पद तो बचेगा कम से कम। उस सवाल का जवाब गडरिया उस दूध को झूठा करता है और मंत्री फिर से तीसरी बार जब लेने लगता है उस दूध को तो फिर से कहता है कि रुको, मेरी एक और शर्त है। मंत्री ने कहा कि अब क्या शर्त है आपकी। तो उसने कहा कि मैं जो सामने खोपड़ी पड़ी है ना, उसमें डाल करके आपको ये दूध पीना होगा। तो मंत्री उसके लिए भी तैयार हो जाता है। तो अब गडरिया कहता है कि आपके सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। वो कुआं है लालच का कुआं, जिसमें अगर व्यक्ति एक बार गिर गया तो वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो हमें अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जो भी हमारी बुराइयां हैं, क्रोध, लालच, मोह, इन सब को छोड़ करके हमें अपने कार्य को, अपने काम को बड़े अच्छे से और दृढ़ता के साथ जो है वो हमें करना चाहिए।